देवर जल्दी जल्दी से करो, फिर तीसरे भाई की बारी। अस्तगफिरुल्लाह, इस कहानी को बच्चे ना देखे, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुराल में एक देवर और शोहर के अलावा कोई ना था। मैं अकेली ही थी। अफराज ज्यादा ना थे, इसलिए काम भी ज्यादा ना होता था। थोड़ा सा खाना बनाना होता था और इसी हिसाब से घर की सफाई सुथराई भी करनी पड़ती थी, इसलिए मैं ज्यादातर आराम ही करती थी। मेरा शोहर काम पर जाता तो शाम गए तक लौटता था। जब से मेरी शादी हुई थी तब से ही मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ अजीब सा था। हमारी शादी जब से हुई थी मेरे शोहर ने मुझे हाथ तक ना लगाया था। मैंने पूछा तो कहता, मुझे किसी पीर बाबा ने कहा है कि अगर तुम अपनी बीवी के पास जाओगे तो तुम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं उनकी बात पर खामोशी इख्तियार कर गई थी। मुझे अपने शोहर पर पूरा यकीन था कि अगर वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ है तो मुझे उन पर इतबार करना ही था। मैंने उसके बाद उनसे कोई लफ्ज ना कहा था और ना ही कुछ पूछा था, मगर मुझे ये सब अजीब लगता था पर कहती ना थी। लेकिन जब घर में अकेली होती तो सारा दिन यही सोचती रहती थी। जितना सोचती थी उतना ही उलझती जा रही थी। क्या वाकई मेरा शोहर जो कह रहा है वो सच था या कोई और बात थी जो मुझसे छुपाने के लिए बहाने बना रहा था? क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा था जो वो मुझसे दूर रहता था और मुझे हाथ तक ना लगाता था और पीर बाबा का नाम लेकर अपनी बात पर पर्दा डाल रहा था? मैं सच नहीं जानती थी और ना ही सच जानने की कोशिश करना चाहती थी। मुझे इस बात पर भी हैरत होती थी, मगर मैं क्या करती? सब्र करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए चुप हो गई थी। मेरा एक देवर था जिसके बस नाम से ही वाकिफ थी। आज तक मैंने उसको देखा ना था। मेरे शोहर का कहना था कि वो खेतों में रहता है, वहीं पर एक कमरा है जिसमें वो रहता था। सारे लोग जिन्होंने खेतों में फसल उगाई थी उसकी देखभाल के लिए खेतों में यही रहना पड़ता था कि कोई खराब ना कर दे, इसलिए मेरा देवर जब तक सीजन चलता था वहीं पर रहता था। मैंने भी कभी उनसे मिलने का ना कहा था। मुझे भी उससे मिलने का इतना इश्तियाक ना था। मेरा तो बस अपने शोहर से ही रिश्ता था, इसलिए मैंने एक दो बार बातों बातों में शोहर से इस अमल के खत्म होने के बारे में पूछा। लेकिन जब मेरे शोहर ने खुद ही मुझे कुछ बताने से इंकार कर दिया और कहा यह सब पीर बाबा का अमल है। मैं आज तक अपने देवर से अनजान थी। कुछ रोज पहले अचानक से एक अनजान शख्स हमारे घर चला आया। उस शख्स को इस घर में पहली बार देखा था। भाभी कैसी हैं आप? इस अनजान शख्स ने घर में दाखिल होते ही मुझसे मेरा हाल पूछा था। मैं हॉल में बैठी अपने शोहर के रवैये के बारे में सोच रही थी। उसे देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। वो आहिस्ते से चलता हुआ मेरे करीब आ गया। उसके पास आने पर मैं डरकर 2 कदम पीछे हुई थी। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं भाभी। मुझे डरते देखकर उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने जल्दी में नफी में सर हिला दिया, जिस पर वो शख्स एक बार फिर से हंस लिया। वो मेरे पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। लगता है आपके इस शोहर ने मेरा तारुफ नहीं करवाया। मैं आपका देवर हूँ, इसने मुझे अजीब सी नजरों से देखकर कहा था। उसके बताने पर मेरा डर कुछ कम हुआ था। मैं जानती थी कि वाकई मेरा एक देवर है, इसलिए अब मैं मुतमईन हो गई थी। अब वो रोज घर आने लगा था। मैंने अपने शोहर को बताया तो उसके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया था। मुझे हैरत हुई थी कि मेरे शोहर के चेहरे का रंग क्यों बदला था। मैंने तो उसके भाई का ही बताया था। खामोश होने पर मैंने भी उसके मुतालिक कोई बात ना की थी। मुझे अपने शोहर की खामोशी खटक रही थी, मगर फिर मैं खुद भी चुप हो गई। जानती थी अगर पूछ भी लिया तो इसमें कौन सा बुराई है। मेरा शोहर जब काम पर चला जाता तो देवर घर आ जाता। जब वो घर आता तो उसके हाथ में ढेर सारे माल्टे होते थे। अब मेरा डर भी कम होता गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी झिझक कम होती जा रही थी। ज्यादा फ्री तो नहीं हुई थी, मगर अब पहले जैसे मैंने डरना छोड़ दिया था। कुछ ही दिनों में उससे घुल मिल गई थी। वो था ही बहुत अच्छा और इज्जत करने वाला। अब मेरा देवर जब भी घर आता तो उसके हाथ में माल्टे होते थे। खासकर दोपहर होते ही देवर माल्टे लेकर घर आता था और कहता भाभी बहुत ही मीठे हैं, ये माल्टे खाए। मैंने भी कभी इतने शौक से पहले माल्टे ना खाए थे, मगर अब अपने देवर के कहने पर इंकार ना करती और फौरन उसके पास बैठकर माल्टे खाने लगती। वो खुद मुझे माल्टे छील कर देता और मैं उसके सामने बैठकर खाती रहती। वो मुस्कुराकर मुझे देखता रहता, लेकिन वो कभी ना खाता था। मैंने उसे 1000 बार कहा कि सलमान तुम भी तो ले लो, अच्छा है और बहुत मीठा है, मगर वो मेरे कहने पर भी कभी ना लेता था और कहता भाभी अभी खेतों से होकर आया हूँ और ये खाए हैं मैंने, ये सब आपके लिए लाया हूँ, अब बस आप ही खाएं। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया और माल्टे खाने लगी। मुझे ये बात अजीब तो लगती थी कि जब मेरा शोहर घर पर होता था तो मेरा देवर नहीं आता था, मगर जैसे ही मेरे शोहर काम पर चले जाते तो देवर घर चला आता। फिर सोचा शायद ये इत्तेफाक हो, दोनों भाई अलग अलग वक्त में घर आते थे, या फिर ये भी हो सकता था कि दोनों की आपस में मिलती ना थी, कभी अलग अलग वक्त पर आते जाते हैं। मैंने एक बात की थी, जब कभी दोनों हासाती तौर पर इकट्ठे हो जाते तो शोहर मेरे देवर की तरफ देखता तक ना था, सर झुकाकर उसके पास से गुजर जाता था। मेरे शोहर के यूं सर झुकाकर गुजरने पर मेरे देवर के चेहरे पर एक पुरसरार सी मुस्कुराहट उभर आती थी, मगर मेरे शोहर के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था। न जाने उन दोनों के दरमियान कौन सी खिचड़ी पक रही थी। एक और अजीब बात यह थी कि जब मैं माल्टे खाकर थोड़ी देर सो जाती तो शाम को मेरा शोहर घर आकर जब माल्टे के कचरे देखता तो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगता। मैं बहुत पूछती, लेकिन वो मुझे अपने रोने की वजह ना बताता। क्या हुआ, आप इस वक्त यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे? रात के दूसरे पहर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा शोहर मेरे कदमों में बैठा रो रहा था। मेरी तो हैरत से आंखें फटने के करीब आ गई थी। मैं जानती थी कि शोहर का रुतबा क्या है, इसलिए उनका मेरे कदमों में बैठना मुझे दहला सा गया था।
मुझे डर था कि उनके इस अमल पर अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने आंखें खोलकर जल्दी से अपने पाँव उससे दूर किए और घबरा कर उससे वजह पूछी थी, मगर हमेशा की तरह उन्होंने मुझे कुछ भी ना बताया था। इससे पहले मैं एक बार फिर पूछती, वो उठकर कमरे से बाहर ही निकल गए थे। मैं उनको कमरे से बाहर जाते हुए देखती रही थी। अब तो ये सब उनका मामूल बन चुका था। रात देर तक जागने की वजह से अगली सुबह मेरी आंख थोड़ी देर से खुली थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे अपने शोहर के दिल की बात का पता लगाऊं। आखिर उनके रोने की वजह क्या हो सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी अपने शोहर से सच उगलवाने की, मगर वो बोलते ही ना थे। मैंने भी थक हार कर उनसे पूछना छोड़ दिया था। मेरा देवर अभी बाकायदगी से माल्टे लेकर आता था और जिद करके मुझे खिलाता। मैं भी उसका दिल रखने के लिए खा लेती थी, लेकिन पता नहीं इनमें ऐसा क्या होता था कि माल्टे खाने के फौरन बाद मुझे नींद आ जाती थी।